हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ सर्विस मशीन। ये एसी सर्विस मशीन है। आप देख सकते हैं ये चलते चलते अचानक इसमें से धुआं निकल आया है। इसको चलो सही करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या ख़राबी है। हमने तो इसके अंदर ऊपर से चला कर देख लिया, क्वांटिटी नहीं बता रहा है, फर्स्ट क्लास चल भी नहीं रहा है। बहुत ही देर से इसके अंदर चेक इन किया है इसको अच्छी तरह से, क्वांटिटी बताना इसने बंद कर दिया है। चलिए इसको खोल कर देखते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर मीटर खोलेंगे। मीटर इसके अंदर सीधी चाल का मीटर होता है। इसको 17 नंबर रिंच से आप खोल सकते हैं बहुत ही आसानी से। 17 नंबर रिंच लगाएंगे और महीन चूड़ी होती है, ये धीरे धीरे आसानी से खुलेगी। अंदर खोलने वाला तो है नहीं, क्योंकि ऊपर का नीला वाला कटोरा अगर निकाल दें तो बहुत आसानी से मीटर खुल जाता है, लेकिन कटोरा निकालने वाला है नहीं। इस तरह धीरे धीरे इसको खोलना है। मीटर खुल गया है, फर्स्ट क्लास का बाहर आ गया है। आप देख सकते हैं इस तरह चूड़ी इसमें होती है। 17 नंबर नट से ये टाइट किया गया था। अब इसके अंदर 4 पेच ऊपर लगे होते हैं, इसको भी आसानी से खोलेंगे। स्टार पेचकस से खुलते हैं। इसके अंदर स्टार पेच लगा हुआ है। इस तरह 4 पेच को धीरे धीरे खोलेंगे। बहुत ही आसानी से आप इसको बना सकते हैं। जैसे टिल्लू पंप होता है, आधा हार्स पावर, 1 हार्स पावर या 2 हार्स पावर, तो उसी तरह का ये भी पंप है। पंप सिस्टम पूरा है। इससे पहले तो हमने कभी बनाया नहीं है, पहली बार इसको हम बनाने जा रहे हैं और इंशाल्लाह इसको बनाएंगे फर्स्ट क्लास का। इस तरह आप देखो ऊपर के कटोरा हमने निकाल लिया है। इस तरह आप भी निकाल सकते हैं। और इसके अंदर लाल बटन लगा होता है ऑन ऑफ के लिए। ये सब पिन विन पहले हम निकाल लेंगे। इसको पिन निकाल के कटोरे को अलग करेंगे। ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, 2 LT इसमें लगा हुआ है। अब 15 UFD का कैपेसिटर इसमें लगाया गया है। 15 UFD का, जैसे टिल्लू का कनेक्शन होता है वैसे ये भी रहता है। कैपेसिटर से लेकर केवल इसके अंदर 2 बदलाव हैं। जो आगे जो LP टाइट रहती है, इसके ऊपर जो है इस तरह से इसका वायर खोल लेंगे। 2 पेच के ऊपर ये लगा होता है, बिल्कुल टिल्लू की तरह होता है। वह हल्का सा इसके अंदर थोड़ा सा अलग होता है। टिल्लू में स्टेटर निकलता नहीं है, इसके अंदर स्टेटर आसानी से निकल आता है। इस तरह आप भी इसके अंदर तार खोल लेंगे वायरिंग वाला। और ये जो ब्लैक कलर का जो लगा हुआ है हल्का सा, जो मीटर को ऑन करता है, उसका भी तार इसके अंदर से निकालेंगे। इस तरह आप निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से आपको निकालना है। कैपेसिटर का तो तार हमने निकाल लिया है, आपने देख लिया है। 2 कैपेसिटर का तार है और 2 ठो इसका तार है। मीटर टाइप के बगल में ब्लैक लगा हुआ है। 2 तार उसका है जो इस मशीन को जो कट करता है, उसको भी वायर हम निकालेंगे। इस तरह निकाल सकते हैं। और 2 पेज इसमें भी लगते हैं। इसके अंदर नीचे जो है पूरी PVC की प्लेट लगी हुई है। उस प्लेट को भी अलग करेंगे, क्योंकि उस प्लेट से होता क्या है, पानी अंदर नहीं जाता है। इस तरह इसको चूड़ी बनी होती है, आसानी से खोल लेंगे। बहुत आसानी से आप खोल सकते हैं फर्स्ट क्लास का। एक एक चीज़ हम इसलिए दिखा रहे हैं कि बहुत से लोगों के समझ में नहीं आता कि इसमें करना क्या है, कैसे बनाएं, क्या करें। तो इसको भी आसानी से आप देख सकते हैं किस तरह हमने इसको अलग किया है। इसमें टोटल 6 और 2 8 तार होते हैं। 2 मैन मिला के 10 तार रहते हैं। 2 LT के तार रहते हैं, 4 तार अंदर से निकलते हैं। 6 हो गए 2 कैपेसिटर के और 2 मैन, टोटल इसमें 10 तार होते हैं। और इस कटोरे का पेज भी खोल लेंगे। 3 पेच लगे होते हैं कटोरे में, इसको खोल लेंगे। और पंखी में इसके अंदर पेच वेच तो दिया नहीं गया है, ना पेच इसके अंदर दिया गया है, ना इसके अंदर पिन दी गई है। बड़े से पेचकस लेंगे और पेचकस की सहायता से इसको आसानी से बाहर कर सकते हैं। इस तरह एक बार में बाहर निकल आएगा। आप देख सकते हैं किस तरह ये फर्स्ट क्लास का बाहर निकल रहा है। इसमें पेच भी नहीं है, पिन भी नहीं है, और इसके अंदर कोई सिस्टम नहीं है कि जो पीछे से प्लेट जो होती नहीं कि निकाल लें या बाहर कर दें, तो इसमें कोई सिस्टम नहीं है। पीछे की प्लेट इसमें नहीं निकलेगी, क्योंकि ये पूरा जो है पूरा एक सलगी बनाया गया है। ढलुआ बॉडी है ये, इसकी प्लेट पीछे की नहीं निकलती है। कंपनी वाले इस तरह का सामान बनाते हैं।
कि एक बार यहाँ से सामान लेकर जाओ, चलाओ, उसके बाद ख़राब हो जाए तो उसे फेंक दो, बनने के लिए नहीं बनाते हैं। और आजकल तो सारे सामान में एलुमिनियम लगा रहे हैं, हर सामान में एलुमिनियम है। एलुमिनियम वेल्डिंग बहुत ज़्यादा करने लगे हैं। इस तरह 8 mm की एल्की लेंगे और इसके अंदर 4 पेच लगे होते हैं। एक एक पेच को आसानी से आप खोलेंगे हल्के हाथ से, क्योंकि बॉडी इसकी बहुत हल्की है। ज़्यादा महंगी मशीन तो ये आती नहीं है, 3500-4500 रुपये की मशीन आती है, 3500-4500 की मशीन आती है, इसलिए इतनी सस्ती कर दिया है इस सब मशीन को। पेज को हमने खोल लिया है, 3 पेज खुल गए हैं, लास्ट पेज बचा हुआ है, इसको भी आसानी से खोलेंगे। और खोलने और बांधने में इसके अंदर ज़्यादा मेहनत है, बाकी बनाने में कोई मेहनत नहीं है। देखो टिल्लू समझ लो, टिल्लू जैसे रहता है पानी वाला वैसे है, इसमें कुछ करना नहीं, बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन बॉडी इसकी बहुत ज़्यादा हल्की है। और एक साइड की प्लेट नहीं निकलती है, इसकी वजह से इसमें दिक्कत है। प्लेट अगर निकल जाती है एक साइड की तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत आसानी से बना लेते। पंप सिस्टम है इसके अंदर, हाई पंप प्रेशर होता है। इस तरह आप धीरे धीरे इसको पटकेंगे, क्योंकि एलुमिनियम बॉडी है, टूट सकती है। हमने तो इसको खोल लिया है, इस तरह देखें, हल्के हल्के हाथ से पटका है, ये तो खुल गया है। इस तरह आप भी खोलें। तार इसका लगा हुआ है, तार निकाल लें। चलिए, हमने इसका पंप अलग कर दिया है, रूटर भी उसी में जुड़ा हुआ है पंप के सिस्टम में। ये देखो जल गया है, इसीलिए तो धुआं निकल रहा था। कस्टमर ने बताया है कि धुआं दे रही थी मशीन, इसका मतलब ये जल गई है। इसके अंदर कोई सिस्टम नहीं है, पीछे की देख सकते हैं आप, प्लेट निकालने वाला है नहीं। बहुत मुश्किल से इसका स्टेटर निकाला जाएगा और स्टेटर निकाल के ही इसको बनाया जाएगा। ऐसे बनाने में तो बनना तो मुश्किल है, क्योंकि जब स्टेटर नहीं निकलेगा तो कहाँ भाई बनेगा, या बनने का कोई सवाल ही नहीं है। इसका स्टेटर निकालना है हमें। नीले कोई कॉमन बनाया गया है, सिंगल तार से वेल्डिंग है। कनेक्शन हमने खोल लिया है, सब चेक कर रहे हैं। सिंगल तार से इसकी वेल्डिंग की गई है। ये बिल्कुल टिल्लू के तरीके है, ये फर्स्ट क्लास का। इसको निकालना है हमें, बहुत मुश्किल से। खैर निकल जाए आसानी से तो ठीक है, क्योंकि बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इस तरह कॉइल से फैलाएंगे। कॉइल फैलाने के बाद अंदर पेचकस डाल लेंगे, और पेचकस डालने के बाद लकड़ी के गुटके से, हथौड़ी की सहायता से इसको हमें निकालना है, क्योंकि इसके अंदर लोहे का कोई सामान इस पर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एलुमिनियम की बॉडी बहुत बेकार बॉडी का है, अच्छी बॉडी नहीं है। ये निकालना बहुत मुश्किल है। इस तरह निकालेंगे नहीं तो इसमें कैसे काम चलेगा। इस तरह आप भी निकाल सकते हैं हल्के हल्के लगा के इसे। एक मिनट की वीडियो हमें स्किप नहीं किया है। स्किप अगर कर देंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये भाई अभी सर्विस मशीन ज़्यादा पुरानी तो है नहीं, नई मशीन आई है ये, और इसको लोग जल्दी बना नहीं पाते हैं। तो हमने कहा लाओ इसकी पूरी जर्नल वीडियो पूरी बनाते हैं, ताकि हमारे फ्रेंड्स लोगों को समझ में आ जाए कि किस तरह एसी सर्विस मशीन बनाएं। तो ये एसी सर्विस मशीन है। इस तरह हल्के हल्के से कटोरा फर्स्ट क्लास का स्टेटर बाहर निकल रहा है। लकड़ी का गुटका बड़ा था तो हमने छोटा ले लिया है, इसमें लगाने वाला कहीं है नहीं। ये तो वो पेचकस फंसा के फर्स्ट क्लास का निकालने की कोशिश कर रहे हैं और निकल आया है। इस तरह आप भी आसानी से निकालें इसे, और हल्के हल्के हाथ से आपको मारना है चारों तरफ, हल्के हल्के हाथ से, इस सामने वो सामने, इस तरह मारते रहेंगे तो स्टेटर फर्स्ट क्लास का बाहर निकल आएगा। इस तरह स्टेटर निकल चुका है, हल्का सा इसमें फंसा हुआ है, 2-4 हथौड़े में निकल आएगा ये फर्स्ट क्लास का बाहर। सब एल्युमिनियम वेल्डिंग है इसकी, कॉपर है नहीं। इस वक्त जितने भी फ़ैन है, कोई भी फ़ैन है, कूलर फ़ैन है या सर्विस मशीन, सब एल्युमिनियम में बनाई जाती है। और इसमें देख लो ढलुआ बॉडी है ये, और इसके अंदर भी एल्युमिनियम निकाला गया है। एल्युमिनियम का स्टेटर निकला है इसके अंदर से, आप देख सकते हैं ये स्टेटर है इसका। ये सब एल्युमिनियम वेल्डिंग है और इसको हमें वेल्डिंग करना है। स्टेटर तो खैर बहुत मोटा है, जिससे कि टिल्लू आता नहीं उस तरह होता है। टर्रो कंपनी का टिल्लू आता है।
उसी में का स्टेटर है, ये इसमें लगाया गया है और कंपनी का है ये। फर्स्ट क्लास को काटेंगे, गेज कराएंगे, वायर तार नंबर निकालेंगे, गिनती करेंगे। इसमें बहुत सारा काम है और इसकी वाइंडिंग है 6, 8, 10, 12 वाइंडिंग की गई है नीचे ऊपर, रनिंग और स्टार्टिंग 6, 8, 10 3 के सेट हैं। 3 सेट नीचे हैं और 3 सेट ऊपर है। रनिंग स्टार्टिंग 3 सेट है, आप देख सकते हैं। इस तरह हाइड्रोलिक मशीन में स्टेटर को लगाएंगे। स्टेटर लगाने के बाद आप बहुत आसानी से काट सकते हैं। इस तरह आप भी काटें, फर्स्ट क्लास का कट जाता है। भाई ग्राइंडर तो इस्तेमाल करते नहीं हैं ज़्यादा, क्योंकि ग्राइंडर चलाने में थोड़ी दिक्कत है। ग्राइंडर से अच्छा हमें आरी ब्लेड लगती है, फर्स्ट क्लास की लगाओ और आसानी से काट दो। बहुत ही अच्छे से कट जाता है क्योंकि हाइड्रोलिक मशीन में दबा हुआ है और बहुत आसानी से कट के निकल जाएगा। इस तरह आप भी काट सकते हैं हाइड्रोलिक मशीन से। हाइड्रोलिक मशीन अगर आपके पास नहीं है तो बाँक में लगा कर काट सकते हैं। बाँक नहीं है तो किसी को पकड़ा कर काट सकते हैं। काटने का तो बहुत सारा उपाय है, जिस तरह आप काट सकते हैं उस तरह काट लें। इस तरह 2 रनिंग हमने 2 स्टार्टिंग को हमने अलग कर लिया है और एक रनिंग को अलग कर दिया है और एक रनिंग और है। इस तरह हम सब में से डाटा निकालते हैं। ओरिजिनल डाटा निकालना है हमें। इस तरह लोहे की पाइप पे आप रखेंगे और धीरे धीरे हल्के स्टेट से हल्के निकालेंगे। फर्स्ट क्लास का डाटा निकल आता है। इस तरह हम भी डाटा निकालते हैं। वीडियो स्किप नहीं करना, हमारी पूरी वीडियो देखना, तभी आप सीख सकते हैं। इस तरह सीख लें आसानी से। अभी भी हल्का टाइट है ये, क्योंकि हल्का से फंसा हुआ है। एक तो मोटे तार हैं इसके अंदर, बहुत मोटा तार इस्तेमाल किया गया है, इसकी वजह से स्लॉट हल्की टाइट है, कोई ख़ास टाइट नहीं है। सब सेट अलग निकाल लेंगे, सारे सेट को अलग करेंगे। अच्छी तरह से सेट को अलग करना है, फिर वज़न करना है, गेज कराना है, गिनती करना है, पूरा टोटल इसको लिख के रखेंगे। उसके बाद इसकी मॉल्डिंग की जाएगी अच्छी तरह से। रनिंग को अलग कर रहे हैं, स्टार्टिंग को अलग कर रहे हैं। सब हमने अलग कर लिया है। 2 सेट रनिंग के अलग हैं, एक सेट अलग, सब हमने अलग कर लिया है। सबसे पहले इसका वेट करवाएंगे, वेट करने के बाद गेज करेंगे। चलिए, इसके अंदर पेपर हमने सेट कर लिया है, फर्स्ट क्लास का पेपर हमने सेट कर दिया है। इस तरह आप भी सेट कर लें। पीवीसी पेपर 7 नंबर लगाया गया है और फर्मे के ऊपर कॉइल जो है इस तरह आप बना सकते हैं। हमने फर्मे के ऊपर कॉइल बना लिया है। इस तरह आप भी बनाएं, बिल्कुल फिटिंग कॉइल बनाएंगे, क्योंकि इसके पीछे जगह है, आगे जगह नहीं है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी कॉइल अगर हो जाएगी इसकी वजह से सर्विस मशीन में करंट आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। भाई ऐसी सर्विस मशीन है, बहुत सारे मिस्त्री इसमें जानकारी नहीं है। इस तरह आप भी जानकारी कर सकते हैं। और इसके अंदर साइड में पेपर इस्तेमाल करेंगे, पेपर टेप लगा लेंगे, उसके ऊपर लगाएंगे पेपर टेप। इससे होता क्या है, इस फर्स्ट क्लास का सब तरफ से आपको टेप लगाना है। टेप लगाने से रनिंग स्टार्टिंग शॉर्ट नहीं होगी और फर्स्ट क्लास का ये चलेगा। इस तरह आपको पूरी मजबूती के साथ इसकी वाइंडिंग करना है। इस तरह आप कर सकते हैं। और रनिंग कॉइल तो हमने डाल ली थी, स्टार्टिंग भी हम कॉइल डालना शुरू कर दिया है। 6, 8, 10 में कॉइल्स में डाली गई है और पीछे की टेपिंग हमने कर लिया है। आसानी से टेपिंग कर लिया है। कनेक्शन भी इसका हमने कर लिया है। इस तरह आप भी कनेक्शन कर सकते हैं। और फेविक्विक से इसके अंदर आपको सोल्ड करना है, क्योंकि फेविक्विक से सोल्डिंग करने से जल्दी तौर शॉर्ट नहीं होता है और कार्बन नहीं लेता। इसे आपको सोल्ड करना है। इस तरह आप सोल्ड करें। और इसके अंदर जो वायरिंग तार आप लगाएंगे तो थोड़ा अच्छे कंपनी का तार लगाएंगे, 1 mm का, क्योंकि लोडेड तार है ये। 22-25 नंबर से हमने इसकी वाइंडिंग की है, 22-25 नंबर से इसकी वाइंडिंग किया है।
इस तरह आप भी फेविक्विक से इसको मजबूत करें। मजबूत करने के बाद अच्छे से इसके ऊपर स्लीविंग चढ़ाएंगे। इसके ऊपर सिलिकॉन स्लीविंग एल्युमिनियम पे आप चला सकते हैं, और कॉपर के ऊपर तो गिलास लगाएंगे, क्योंकि कॉपर के ऊपर गिलास सही है, एल्युमिनियम के ऊपर सिलिकॉन सही है। स्लीविंग इसके ऊपर लगाएं। अच्छी तरह से हमने टेबल तागे से इसको मजबूत किया है, खूब अच्छी तरह से टेपिंग की है। टेपिंग करके कॉइल वाल हमने मिला ली है। अब इसके ऊपर वार्निश डालेंगे। इस तरह हमें हल्के हल्के से अच्छी तरह से वार्निश को डाल के इसको सुखलाना है। अच्छी तरह से हमको इसको मजबूत करना है। इस तरह आप मजबूत कर सकते हैं। दोनों साइड पे हमें अच्छी तरह से इसके ऊपर वार्निश डालना है। दोनों साइड आगे और पीछे इसके ऊपर आसानी से आप डाल सकते हैं वार्निश। वार्निश डालने से मजबूती आ जाती है, कॉइल टाइट हो जाता है। और इसको सुखलाएंगे फिर लाइट से सुखलाने के बाद इसको बांधना शुरू करेंगे, फिटिंग कर देंगे। फिर धीरे धीरे इसकी फिटिंग करना शुरू करेंगे। अच्छी तरह से हमें चारों तरफ इसके वार्निश डालना है। पेपर के अंदर भी वार्निश डालना है, क्योंकि सलाड में कॉइल डालते हुए हल्का हल्का जो स्क्रैप आ जाता है तार में, तो उससे कॉइल शॉर्ट हो जाता है। तो उसके ऊपर भी हमें वार्निश डालना है। वार्निश डालने से इसके ऊपर तार डबल पॉलिश हो जाएगा। और अच्छी तरह से इसके अंदर रेगमाल लगाना है। रेगमाल लगा दिया है हमने। रेगमाल लगाने के बाद रूटर भी हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। रूटर साफ़ करने के बाद स्टेटर को सेट करेंगे। और स्टेटर निकालने से पहले स्टेटर को बाहर से नापना है कि स्टेटर जो है कितने पोर पे लगा हुआ था। अगर नापेंगे नहीं तो इसमें दिक्कत हो जाएगी। इसको आपको नापना ज़रूर है। नाप के तब स्टेटर आप बैठा लेंगे। ये फर्स्ट क्लास का फ्री हो गया है, और ये फर्स्ट क्लास का चलने लगेगा। ये 15 UF का इसके अंदर कैपेसिटर लगा है। 15 UFD का कंडेंसर है इसके अंदर। चलिए इसको चेक करके देखते हैं। क्वांटिटी तो फर्स्ट क्लास की बता रहा है। चलिए चेक कर लेते हैं। डायरेक्ट क्वांटिटी बता रहा है, क्योंकि इसके अंदर ब्लैक और वाइट लगाया है हमने कैपेसिटर। ब्लैक और वाइट हमने इसके अंदर लगाया है वायर। सीरीज में लगा दिया है। किरण भी चलिए चेक कर लेते हैं। फर्स्ट क्लास क्वांटिटी ये बता रहा है। ये देखो इसकी PVC पर के ऊपर लड़ गई है पंखी के ऊपर से, इसकी वजह से ये ज़्यादा हिल रहा है। चलिए इसको सही से करते हैं, पकड़ के तब लगाते हैं। लगा दिया। ये फर्स्ट क्लास का ये चलने लगा है, आप देख सकते हैं। ये बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। और हमारे चैनल SS इलेक्ट्रिक को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो 350 वीडियोस हमने अपने चैनल में अपडेट कर दिया है। उसमें आप छोटे काम भी बड़े काम भी आसानी से सीख सकते हैं। और ये इसका डाटा है 6 8 10 बड़ी है, और 64 90 88 टन है। और 182 ग्राम टोटल तार लगा है। 22 नंबर तार है रनिंग में। और 6 8 10 भरी है। 45 28 106 लोड कर लें।